बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, 16 लोगों की जान चली गई है। मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। दरअसल मुरादनगर में एक शमशान घाट की छत गिरने से कई लोग मलबे में दब गए थे। गाजियाबाद के सीएमएस के मुताबिक 16 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। अभी भी राहत और बचाव का काम मौके पर लगातार जारी है। मलबे से 18 लोगों को वहीं बाहर भी निकाला जा चुका है। आपको बता दें कि जो जानकारी निकलकर सामने आई है, मुरादनगर में रहने वाले फल विक्रेता राजाराम की आज सुबह मौत हो गई थी। उनके परिजन और जानने वाले शमशान घाट में उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। अंतिम संस्कार के बाद जब बारिश होने लगी तो लोग बारिश से बचने के लिए जो लेंटर वहां पर लगा हुआ था उसी के नीचे खड़े हो गए और उसी दौरान वो भरभरा कर गिर गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन अब तक पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई है। जाहिर तौर पर 18 लोग जिस तरह से निकाले गए हैं और कई लोगों की जान चली गई है, उसने कई सवालों को जन्म दिया है। 16 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले पर अपना दुख जाहिर किया है। सीएम कार्यालय की ओर से कहा गया है कि गाजियाबाद के मुरादनगर में छत गिरने की घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि घटना से प्रभावित व्यक्तियों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए। सुनिए। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। सीधे घटनास्थल से इस वक्त हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ चुके हैं और आप देख पा रहे हैं किस तरह से पिलर को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि मलबे में फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। अरविंद, कितना और वक्त लगेगा मलबे को पूरी तरह से हटाने में? 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, 18 लोगों को निकाला गया है, कितने और लोग फंसे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी मिली है अरविंद? जी देखिए, 38 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है यहाँ से। और जरा देखिए, ये शमशान घाट है मुरादनगर गाजियाबाद इलाके का। और आपको बताऊं कि एक शख्स की मौत हुई थी, राजाराम उनका नाम बताया जा रहा है। उनकी अंतिम यात्रा में लोग यहाँ पर आए थे, तकरीबन 40 लोग बताया जा रहा है वो आए हुए थे। ये जो मलबा चित्र आप सामने की तरफ देख पा रही होंगी, दरअसल अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है जिसके तहत पुजारी ने कहा, जो पुलिस ने हमें बताया, पुजारी ने कहा कि अब जो एक चूंकि बारिश हो रही थी तो एक यहाँ पर लेंटर था, उसके नीचे लोग चले जाएं और कुछ देर मौन धारण कर लें। उसी दौरान जो ये जो लेंटर था वो नीचे भरभरा कर गिर गया, जिसमें हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 40 लोग वो दब गए। उसके बाद स्थानीय प्रशासन और आप सामने देख पा रहे होंगी क्रेन, एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर बुलाया गया, स्नीफर डॉग्स की यहाँ पर मदद ली गई और एक एक करके लोगों को रेस्क्यू कराया गया, अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 38 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कराया गया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। जैसा कि आपने सुना, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, उसी का असर है। सामने की तरफ अगर आप देखें तो जो आईजी मेरठ जोन है खुद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बाकायदा जो तमाम हालात है उसका जायजा ले रहे हैं। लेकिन दर्दनाक हादसा है, 16 लोगों की अब तक मौत की जानकारी यहाँ पर हमें मिली है। 38 लोग पूरी तरह से घायल थे। लेकिन जरा देखिए, शमशान घाट, गाजियाबाद के मुरादनगर का ये शमशान घाट है। ये जो दीवार थी, ये जो इलाका है, यहीं पर जो वो लोग थे वो लोग खड़े हुए थे जब एक तरीके से कहें जो पुजारी था उसने कहा कि अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, आप लोग मौन धारण कर लें। उसी दौरान जो ये लेंटर था वो भरभरा कर गिर गया और उसकी चपेट में तकरीबन 40 से ज्यादा लोग आ गए
और जिसमें 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बेहद दर्दनाक हादसा, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि जो घायल हैं उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। हम कैमरामैन सचिन को कहें कि एक बार वो तस्वीरें पीछे की जरूर दिखाएं। ये वो हिस्सा था जो भरभरा कर गिरा है। सुबह के वक्त, चूंकि आपको बताऊं दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही जो जोरदार बारिश हो रही है, इस वजह से लोगों को मुश्किल भी आ रही थी और अंतिम संस्कार की ये प्रक्रिया में लोग शामिल होने के लिए आए थे। तकरीबन 40 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे और जब हिस्सा गिरा, प्रवीण कुमार आईजी हमारे साथ मौजूद है। सर, अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक कितने लोगों की मौत हुई? देखिए, अभी तक मेरी जो बात हुई थी इसमें वहां पर 18 लोगों की मृत्यु की हमको सूचना प्राप्त हुई है, जो लेटेस्ट हमको अभी जानकारी हुई है। बाकी लोग कुछ क्रिटिकल अभी हैं, 2-3 लोग और क्रिटिकल हैं जिनका इलाज प्राथमिकता पे किया जा रहा है। हम लोग हमारी प्राथमिकता होगी कि जो ये कैसे घटना हुई इसके सभी संभव पहलुओं पर जांच करें और इसमें हम कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ और इसमें हम बहुत जल्दी का मतलब आज ही सुनिश्चित कराएंगे कि कठोरतम कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ सुनिश्चित कर दी। आईजी मेरठ जोन जिन्होंने बताया, अपडेट एक और बता दूं चित्रा की 16 लोगों की मौत थी, अब 18 लोगों की मौत कंफर्म की है। आईजी मेरठ जोन ने आज तक से खास बातचीत में जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिस तरह से लखनऊ से आदेश आया उसके बाद, और उन्होंने कहा कि क्रिमिनल लायबिलिटी वो भी तय की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यही है अभी जो जानकारी मिल रही है और दर्दनाक खबर है कि 18 लोगों की मौत की कंफर्मेशन आईजी मेरठ जोन जो प्रवीण कुमार है उन्होंने दी है। ये हिस्सा आप देखिए, ये हिस्सा गिरा था सुबह के वक्त और इसी हिस्से, ये जो हिस्सा है इसी के नीचे, ये जो लेंटर था इसी के नीचे 40 लोग मौजूद थे। जब ये बोला गया कि अब मौन धारण करना है और कुछ देर जो मृत आत्मा है उसको श्रद्धांजलि देनी है, उसी दौरान भरभरा कर ये हिस्सा गिरा है और इस मलबे में 40 लोग दब गए। एक एक करके रेस्क्यू कराया गया लोगों को, स्थानीय प्रशासन पहुंचा और एनडीआरएफ की टीम पहुंची। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एनडीआरएफ की भारी भरकम टीम पहुंची, क्रेन की मदद ली गई, उसके अलावा आसपास के इलाकों से तमाम फोर्स बुलाई गई और एक एक करके लोगों को रेस्क्यू कराया गया, जिसमें 38 लोगों को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो चुकी है। ये कंफर्मेशन आईजी मेरठ जोन ने अभी हमसे बातचीत कुछ देर पहले जो बातचीत है उसमें बताया है। लेकिन अब जो घायल हैं उनकी भी, उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल हैं। तो एक दर्दनाक हादसा रविवार को यहाँ देखने को मिला है चित्रा, गाजियाबाद के इस इलाके में। फिलहाल की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन अगर आप देखें, सचिन को कहें दिखाएं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल थमा है, ऐसा बता रहे हैं स्थानीय प्रशासन के लोग कि अब यहाँ फिलहाल मलबे में कोई भी शख्स दबा हुआ नहीं है। 38 लोग हैं, उनको एक एक करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। चित्रा, अपने आप में बेहद दुखद यह हादसा, बेमौसम बारिश आई, आफत लाई, लेकिन छत जिन लोगों की ओर से बनाया गया था, क्या उसमें प्रॉपर सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया? क्योंकि जब भी इस तरह की छत का निर्माण किया जाता है, और कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में बनाया गया था अरविंद, इसी वजह से अचानक से जो बारिश आती है उसमें भरभरा कर पूरी की पूरी छत गिर जाती है, जिसके नीचे खड़े हुए लोगों की इस तरह से दुखद उनकी मौत हो जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। लोग वहां पर राजाराम नाम के एक फल विक्रेता के अंतिम संस्कार में शामिल होने का हिस्सा बनने के लिए गए थे। खुद को बारिश से बचाने के लिए एक छत के नीचे वो खड़े क्या होते हैं, उसके बाद वो मौत का शिकार हो जाते हैं। किसने बनवाया था, किन लोगों की ओर से ये निर्माण किया गया था, ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें, चाहे वो गाजियाबाद हो, मेरठ हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, ये उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हैं जहां पर इस तरह का निर्माण कार्य किया जाता है। और जब भी ऐसी घटना होती है उसके बाद कहा जाता है कि हम तो पूरे मामले की जांच करेंगे। पिछले ही साल हमने देखा था किस तरह से ग्रेटर नोएडा में एक 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई थी और उसमें कई लोगों की जान चली गई थी। लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों हो चली है, सबसे बड़ा सवाल अरविंद यही है। और अगर पहले से ही ताकीद की जाए, इन चीजों का ध्यान रखा जाए, तो शायद इस तरह के हादसे होने से रोका जा सकता है। 18 लोगों की मौत हो जाना अपने आप में बेहद दर्दनाक, बेहद दुखद है। अरविंद जी देखिए चित्रा, जब यहाँ ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे, जरा तस्वीरें आपको दिखाते रहे हम। अब
आपको बताऊं, चूंकि ये बेहद दर्दनाक हादसा है, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें बताया कि दरअसल जब ये शमशान घाट का ये हिस्सा निर्माण यहाँ पर कार्य चल रहा था, तो कुछ घपले घोटाले की बात सामने। ये शमशान घाट, सोचिए, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि शमशान घाट में अगर कोई हिस्सा बनाया जा रहा है तो उसमें घपले घोटाले की भी बात आ रही है। शायद यही वजह है कि इसकी शुरुआती जानकारी स्थानीय प्रशासन को मिली है, तभी आईजी मेरठ जोन जो प्रवीण कुमार है, उन्होंने ऑन कैमरे पर कहा कि क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स की जाएगी, यानी इसमें जो लापरवाही हो वो फिक्स की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि देखिए शमशान घाट में भी किस तरीके से गड़बड़झाला चलता है, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल होने के लिए आए थे उनकी किस तरीके से दर्दनाक मौत हो गई है। अभी भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर चित्रा मौजूद है, हम आपको एक तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। और ये क्रेन यहाँ पर एक के बाद एक कई जो क्रेन है उनको यहाँ पर बुलवाया गया। चूंकि एनडीआरएफ की टीम एक टीम गाजियाबाद में रहती है, तो इसलिए जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर मौजूद थी। स्नीफर डॉग्स यहाँ पर मौजूद है, उनकी भी मदद ली कि कहीं कोई इंसानी शख्स वो मलबे में तो दबा हुआ नहीं है। फिलहाल भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय प्रशासन मौजूद है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने बताया कि यहाँ पर तकरीबन 40 के लगभग लोग यहाँ पर जो अंतिम यात्रा थी उसमें शामिल होने के लिए आए थे। 38 लोगों को जो हमें जानकारी मिली उनको यहाँ से निकाला गया। 18 लोगों की मौत की कंफर्मेशन खुद आईजी मेरठ जोन ने दी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें कई ऐसे लोग घायल हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक है। सवाल ये है कि अगर इस मलबे में अगर लोग अब दबे नहीं हुए हैं तो स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम फिलहाल यहाँ पर क्यों मौजूद है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या जिस तरह से आईजी मेरठ जोन प्रवीण कुमार ने कहा है कि क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स की जाएगी, यानी लापरवाही जिसकी भी है वो फिक्स की जाएगी, गिरफ्तारी होगी, एफआईआर दर्ज होगा। लेकिन एक दर्दनाक हादसा, रविवार के दिन 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 लोग ये वो लोग थे जो खुद अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे, अंतिम यात्रा में शामिल होने आए थे, किसी को श्रद्धांजलि देने आए थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जब वो इस शमशान घाट में आएंगे तो खुद ही इस मलबे में दफन हो जाएंगे। फिलहाल 38 लोग घायल हैं, जिनमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जो घायल है उनका आसपास के जो अस्पताल है वहां पर इलाज चल रहा है। फौरन मैं आपके पास लौटूंगी। अपने आप में बेहद दुखद ये पूरा का पूरा मामला। जरा सोचिए, जब शमशान घाट में अगर किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है ताकि उसके नीचे आकर लोग रह सके, जितने भी क्रियाक्रम होते हैं वो कर सके, अगर वहां पर भी घोटाले किए जाएंगे तो फिर स्थिति क्या बनेगी। इसका ताजा उदाहरण ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में बेहद परेशान और विचलित करने वाली हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए 18 लोगों की मौत हो गई है। नए साल की शुरुआत का आज तीसरा ही दिन है, लेकिन जिनके घर के लोगों की जान गई है, जरा सोचिए परिवार वालों के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का तत्काल संज्ञान लिया है। तुरंत ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया, पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से खुद सामने आकर इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, सुनिए योगी आदित्यनाथ को। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं, और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। गाजियाबाद के मुरादनगर की ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मलबे का हटाने का काम लगातार किया जा रहा था। कुल 38 लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें 18 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 ऐसे लोग हैं जो जिंदगी के लिए अभी भी अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ने जो जानकारी दी है, अपने आप में बेहद दुखद ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि एक छत के नीचे लोग खड़े होते हैं, भारी बारिश हो रही होती है, वो एक फल विक्रेता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए परिवार और दूसरे परिजन आए होते हैं, और वहां पर इस तरह के हादसे का हो जाना, आप जरा समझिए कि अगर उस जो छत लगाई गई थी, अगर उसमें सही मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता तो शायद आज इतना दर्दनाक और ये भयावह हादसा नहीं होता।
जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार वालों के ऊपर, उनके परिजनों के ऊपर नए साल की शुरुआत के तीसरे दिन क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी, ये अपने आप में समझा जा सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे परिवार वालों के लिए यह अपूरणीय क्षति है। लेकिन जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों के प्रति जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, मलबे को क्या पूरी तरह से हटा लिया गया है? जैसा कि आपने बताया, मलबे को हटाने में स्थानीय प्रशासन के जो कर्मचारी लगे हुए थे, फिलहाल वो साइड हट गए हैं। कुल कितने लोग जब अंतिम संस्कार हो रहा था तब उस छत के नीचे खड़े थे, और क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को अरविंदा? जी देखिए, ऐसा अभी जिस तरह से देखिए, अभी फिलहाल की अगर बात करें, सामने तस्वीरें, जो राहत और बचाव काम है वो फिलहाल बंद है। ये जो मलबा है, इसी मलबे में से एक एक करके लोगों को निकाला गया था। क्रेन जो है वो अब आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 40 लोग इसमें दबे हुए थे, जिसमें से 38 लोगों को निकाला गया है और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन अगर अभी भी आप देखें तो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। एक एक करके जो यहाँ पर जो क्रेन आई थी, छोटी क्रेन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो एक एक करके यहाँ से निकल रही है। यानी कहा जाए स्थानीय प्रशासन के मुताबिक तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरह से अब लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।